दोस्तों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ा रहता है, तो इसी कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुम्ही ने इस माया में सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य के बहकाने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है और क्षमा करना प्रभु, तुम उसे जाल में फंसाकर किसी शिकारी या बेहले की भांति फंसे हुए मनुष्य के हाथ पैर मारने के उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता बल्कि अपनी माया की लीला दिखाता हूँ। फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते। बेचारा प्राणी इधर उधर भटकता रहता है, रास्ता भूल जाता है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता। क्या आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लूं? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है, और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूँ। कब करते हो आप मनुष्य की सहायता? मैं तो देख रहा हूँ कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्र में वह मनुष्य को फंसा दिया है। यह तो कोई बात नहीं हुई, यह तो कोई सहायता नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सहायता अवश्य करता हूँ, अपने भक्तों को कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ता। अपने भक्त को मैं कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए मेरी तरफ बढ़े तो मैं उसकी सहायता करूँ ना, परंतु वो मेरी तरफ देखने की बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई दूसरा है ही नहीं। वह तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर आप उनसे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे ना चढ़ाएं। सोने चांदी, घी, चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल की एक पत्ती या जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा का, भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे हुए उस एक आंसू से मेरा सारा अस्तित्व सरोवर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाख पाप करने के बाद अंतिम क्षणों में ही क्यों न बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाक कर देता हूँ। उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्त कर देता हूँ। केवल एक फल, फूल या पत्ते को अर्पण करने पर ही उसे मुक्ति दे देता हूँ। फिर कर्म, विक्रम, पाप, पुण्य, धर्म, विधान सब यूं ही रह जाते हैं। यह धर्म, वह विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगणित तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो यह सब के सब छिप जाते हैं। भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी इसके सामने तुच्छ नजर आता है। हाँ, परंतु आसक्ति से रहित भक्ति, जिनके लिए किसी पंडित, प्रवचन, किसी पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं। हाँ, केवल एक शर्त है। अर्जुन ने कहा, वो शर्त क्या है मधुसूदन? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को और अपने कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो। बस मैं अपने भक्त से यही चाहता हूँ और मैं उसे इसके बदले मुक्ति भी दे देता हूँ। अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। यह क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में अंतर ही क्या रह जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही अंतर तो मैं मिटाना चाहता हूँ। मैं भक्ति और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जो जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक दूसरे को एक कर देता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं। हे भक्त वत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आपने मुझ अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे आज्ञा के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया है।
उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, इतना आभारी हूँ कि यदि मैं लाखों वर्षों तक आपके चरणों में माथा टेके रखूँ और अपनी आंखों से आंसू बहा बहा कर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूँ, तब भी इस उपकार को चुका नहीं सकूँगा। इस प्रकार गोपनीय तथा आध्यात्मिक विद्या दान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, आपकी इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूँ और अपनी भ्रष्ट बुद्धि, अपनी हर इच्छा, अपनी हर आशा और अपनी हर कामना के साथ मैं अपने आप को, अपने मन को आपको समर्पित करता हूँ। ये सब आपकी ही दया का दान है जो मैं आपके श्री चरणों में रखता हूँ। और अज्ञान के मारे आपको केवल एक मनुष्य समझकर, मैंने आपको अपना सखा मित्र समझकर जाने अनजाने में जो भूल की हो, आपकी गरिमा को धक्का पहुँचाया हो, उसके लिए हे दया सागर आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरा विनम्र समर्पण को स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, देखो इन आंसुओं को, इस गंगा में तुमने अपनी हर भूल के पाप को धो डाला है, अब तुम निष्पाक हो गए हो। दोस्तों, यह कलयुग है, यहाँ पर भगवान को पाना आसान है पर उनकी भक्ति करना बड़ा ही मुश्किल है, उनका ध्यान लगाना बड़ा ही मुश्किल है। हम जब भगवान की भक्ति मन से करते हैं तो वह किसी न किसी तरह से रूप में आकर अपने भक्तों की सहायता जरूर करते हैं। दोस्तों, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। इस कहावत का अर्थ है कि कोई भी खुद ही अपनी मुश्किलों से बाहर निकल पाने में सक्षम होता है। यहाँ तक कि भाग्य, किस्मत तथा कथित दैविक चीजें सिर्फ उन लोगों को ही दिखाई देती हैं जो लगातार खुद को मुखर कर रहे हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए जो एक प्रयास तक नहीं करते बल्कि बैठे रहकर अपनी परेशानियों का ईश्वर द्वारा हल किए जाने का इंतजार करते हैं, भगवान कभी भी किसी भी रूप में उनकी मदद के लिए नहीं आते और इस तरह से उनकी समस्याएं केवल बड़ी ही होती जाती हैं। इस कहावत का संदेश बेहद ही स्पष्ट है। मुश्किल समय में भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन साथ ही कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी करें। यदि आप ईश्वर और स्वयं पर विश्वास के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से ही आशा की किरण देखते हैं। दोस्तों, किसी भी कहावत का सही मतलब समझने के लिए उदाहरण सबसे बेहतर तरीका होता है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, पर आधारित कुछ ताज़ा उदाहरण आपके लिए मैं लेकर आई हूँ जो इस कहावत को बेहतर तरह से समझाने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि कोच उसकी प्रतिभा को पहचान पाते, रोनिल 5 साल तक हर दिन बल्ले और गेंद से अभ्यास करता था। तब भी रोनिल भाग्यशाली था कि उसने सैकड़ों उम्मीदवारों के बीच उसे चुन लिया गया। ठीक ही कहा गया है कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। वो छात्र जो कभी परीक्षा के लिए अध्ययन नहीं करते, न तो अच्छा परिणाम हासिल करते हैं और न ही इतने भाग्यशाली होते हैं कि कुछ मिलते जुलते प्रश्न प्राप्त कर सकें। वास्तव में भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। केवल वो परिश्रमी किसान जो खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक दिन बारिश होगी और ढेर सारा पानी बरसेगा। भगवान मुस्कुराते हैं और बारिश की फुहार पूरे खेतों में होती है। अब भगवान की थोड़ी सी मदद से किसान अपनी मेहनत में फसल प्राप्त कर पाता है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। दोस्तों, केवल वे चूजे जो उड़ान भरने के लिए लगातार अपने पंख फड़फड़ाते हैं, गिरते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, वे ही खुद को सुरक्षित रखने के लिए आकाश में उड़ पाते हैं। अन्य दूसरे शिकारियों द्वारा खा लिए जाते हैं। परम सत्य है कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। सौभाग्य से किसी चीज को तभी पकड़ सकता है जब तक उसके लिए प्रयास करता है। यदि वह नहीं करता तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। सच ही है कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। दोस्तों, मतलब यह है कि उन लोगों के लिए जो बिना किसी उद्देश्य के बस बैठे और आराम करते हैं, उनके लिए स्वर्ग से कोई भगवान भी उनकी मदद के लिए नहीं आते। यह कहावत भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं कि सामान तो नहीं है, लेकिन लगभग एक ही अर्थ देते हैं। यदि कोई केवल खुद की मदद करता है तब भी ईश्वर उनका पक्ष लेंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि हम किसी कठिनाई से बाहर आने या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, तब भगवान हमारे संघर्ष को आसान बनाने के लिए कभी हस्तक्षेप नहीं करते। दोस्तों, केवल वह व्यक्ति जो मेहनती और परिश्रमी है भाग्य का पक्षधर होता है और उसे कुछ मामलों में मदद मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति जो काम नहीं करता लेकिन केवल खड़ा होकर प्रतीक्षा करता है तो उसे किसी की भी मदद नहीं मिलेगी।
दोस्तों भगवान की भी नहीं। एक और अवधारणा यह हो सकती है कि जब आप समाधान की तलाश कर रहे हों तब आपको केवल उन समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जिससे आप जूझ रहे हैं। इसे भगवान की कृपा कहें या कोई एक समाधान केवल तभी आता है जब आप उसकी तलाश में होते हैं, जब आप उसके लिए तैयार हों, अन्यथा कुछ भी नहीं बदलता और आप मुसीबतों के अंदर घिरे ही रहते हैं। दोस्तों यह कहावत भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं इस दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है कि यह हमें जीवन का एक बहुत ही अर्थपूर्ण तथ्य सिखाता है। तथ्य यह है कि जब तक हम खुद की मदद नहीं करेंगे कुछ भी नहीं बदल सकता। अगर हम बिना किसी प्रयास के भी मूर्खतापूर्वक तरीके से बैठते हैं तो भगवान भी समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद नहीं कर सकते। यह कहावत जीवन के किसी भी पड़ाव से छात्रों, पेशावरों, गृहिणियों आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है जो किसी अवच्छेदित स्थिति में फंस गया हो और उस व्यक्ति के लिए भी जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। यह हमें आत्मनिर्भर होने और ईश्वर में विश्वास रखना सिखाता है। दोस्तों एक धनी व्यापारी के दो बेटे थे जिनका नाम ध्यानचंद और करमचंद था। ध्यानचंद हमेशा ध्यान में बैठे रहते थे, कुछ भी नहीं करते थे, ध्यान लगाकर सर्वशक्तिमान से जुड़ने का प्रयास करते रहते थे जो उसने सोच रखा था, जबकि दूसरी ओर करमचंद्र कर्म में विश्वास करता था और श्रम करके अपनी जीविका चलाता था। दोस्तों एक बार गांव सूखे की चपेट में आ गया और पानी इतना क्षीण हो गया कि हर बूंद कीमती हो गई और लोगों ने मेहमानों को पानी देने तक बंद कर दिया। दोस्तों करमचंद ने अपने स्वभाव के कारण स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और किसी भी तरह गांव में पानी पहुंचाने के उपाय खोजने लगा। दोस्तों वहीं दूसरी ओर ध्यानचंद ने भगवान की पूजा करने, बारिश की प्रार्थना करने में पहले से भी अधिक समय देना शुरू कर दिया। करमचंद ने उसके जैसे कई मेहनती पुरुषों को इकट्ठा किया और एक संयुक्त स्थान पर एक कुएं के लिए खुदाई शुरू कर दी। दोस्तों महीने लग गए लेकिन आखिरकार उन्हें सफलता मिली और पानी कुएं से बाहर निकल आया। वे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। दोस्तों ध्यानचंद ने जब यह समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही साथ वो भ्रमित भी हुआ। दोस्तों सर्वशक्तिमान में अत्यधिक विश्वास रखने के बाद भी वह सोच रहा था कि भगवान ने बारिश के लिए उसके अनुरोध का जवाब क्यों नहीं दिया। दोस्तों ध्यानचंद के सवाल का जवाब उसके व्यवसायी पिता ने दिया। उन्होंने उनसे कहा, बेटा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। करमचंद उनकी और गांव की मदद करने के लिए दृढ़ थे, इसलिए भगवान ने उस कुएं में पानी निकालकर उनकी मदद की। दूसरी ओर आप प्रार्थना के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे थे, इसलिए भगवान ने जवाब नहीं दिया। दोस्तों एक बार की बात है, एक गरीब मछुआरा रहता था जो कभी भी ढेर सारी मछलियां नहीं पकड़ पाता था, जबकि दूसरों को ढेर सारी मछलियां मिल जाती थी, जिस वजह से यह आदमी मुश्किलों से अपने परिवार का पेट भर पाता था। वह अपनी विफलता और दुर्भाग्य से थक गया और बीमार रहने लगा, लेकिन वह यह नहीं जानता था या शायद इस बात को नजरअंदाज करता था कि अन्य मछुआरे उस ज्वार के दौरान समुद्र में चले जाते थे और जब तक कि रुके रहते थे जब तक वह ज्वार फिर से कम न हो जाए। इस मछुआरे के पास ऐसी कोई रणनीति नहीं थी और अपनी यात्रा की शुरुआत वो कम ज्वार के दौरान ही करता था, क्योंकि यह काम जोखिम भरा था। हालांकि उसकी पत्नी ने एक दिन उससे कहा कि अगर वे अमीर बनना चाहते हैं तो उन्हें जोखिम उठाना ही पड़ेगा, जैसे कि दूसरे करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम जोखिम नहीं उठाएंगे और जब ज्वार अधिक होती है तो तुम पोल के पास नहीं जाते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने कहावत के साथ अपने दावों का भी समर्थन किया, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। दोस्तों सौभाग्य से मछुआरे ने अपनी पत्नी की बात को समझा और उच्च ज्वार के दौरान अन्य मछुआरों के साथ पोल लेकर निकल गया। दोस्तों यह जोखिम भरा था, लेकिन ईश्वर ने उसकी और दूसरों की लगातार मदद की और उन सभी को अच्छी और ढेर सारी मछलियां पकड़वाकर उनकी मेहनत का फल दिलवाया। वह मछुआरा अपने परिवार के पास वापस आ गया, पहले से भी ज्यादा खुश होकर, और अपनी पत्नी को वास्तविकता सलाह के लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों इसी के साथ मनुष्य की सहायता भगवान क्यों नहीं करते कि यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।